हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो 2 और 1 हमने देख लिया है, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 हमारा क्या कर रहा है इसमें कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x+y (x+2y-3 = 0। हमें इस इक्वेशन का जो है ग्राफ निकालना है, और उसके बाद हमें ये कुछ वैल्यू दिए गए हैं x=5, x-5। इन सबको अगर हम उस पे पुट करेंगे तो हमारा जो y का वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा वही बताना है। इसमें जो ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो सेम टू सेम ये हमारा सेकंड नंबर की तरह है। ठीक है, और फोर्थ नंबर भी, हाँ फोर्थ नंबर, थर्ड, सेकंड, तीन एक ही जैसे क्वेश्चन है, जिसमें मैंने सेकंड सॉल्व कर दिया है। इस वीडियो में हम थर्ड वाले सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा इक्वेशन है इसके हम लोग 3 सोल्यूशन निकाल लेंगे, जिससे हम तीनों को एक साथ ले आएंगे तो एक लाइन बन जाएगा, और उसकी मदद से हम लोग एक्स की वैल्यू अगर 5 रहेगी तो वाई की वैल्यू क्या निकलेगी वो हम लोग आराम से निकाल देंगे ग्राफ की मदद से। ठीक है, तो जल्दी से चलो कॉपी पर ले आ जाते हैं और उसको तीन इक्वेशंस, तीन सोल्यूशन निकाल लेते हैं इस पे। तो ये हमारा इक्वेशन है x+2y-3 = 0। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, x+2y है इसको इस साइड रहने देते हैं, और ये हमारा जो 3 है इसे इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस साइड जाके हमारा माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो ये हमारा जो है इक्वेशन बन गया है। अब इसी पर किसी एक का वैल्यू में पुट करना है, जिससे हमारा दूसरा वैल्यू निकल जाएगा। वैसे हमें 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, सॉल्यूशन निकालने के पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिससे हमें आसानी हो लास्ट में। तो ये हमने टेबल बना लिया। अब इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। चलो, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब चलो इसमें हम x की वैल्यू मान लेते हैं, जिससे हमारी y की वैल्यू आराम से निकल जाएंगी। उसमें हम अगर मान लीजिए हम x को 0 मान लेते तो क्या हो जाएगा हमारा 0+2y। ठीक है, अगर हम 2 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारा 3/2 हो जाएगा। लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है, हमें फ्रैक्शन में तो नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल डिजिट चाहिए, होल नंबर चाहिए। तो काम करते हैं हम लोग कि x को हम 1 मान लेते, तो अगर 1 मान लेंगे तो हो जाएगा हमारा 1+2y। अब 1 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 3 - 1 हो जाएगा, इधर प्लस है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 - 1 हमारा 2 आएगा। और y को 2y है, 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2/2 डिवाइड में आ जाएगा। उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें क्या है, थिंकिंग बेस्ड है ये सारे, आपको सोच सोच के बनाना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू पुट करे तुम्हारा आसानी से जो है वोल नंबर आ जाए। फ्रैक्शन तो कभी नहीं आने चाहिए इसमें, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए इसमें। तो इफ x=1, देन x का वैल्यू में 1 लिया है तो यहाँ पे 1+2y=3। अब इस 1 को हम साइड ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2y 3 - 1। अब देखो y की वैल्यू में क्या आएगा, तो यहाँ पे 3 - 1 हमारा हो जाएगा 2, और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 2 तो यहाँ जाकर हमारा डिवाइड हो जाएगा, दोनों कट हो जाएगा तो कितना आएगा 1। तो अगर यहाँ हम लिख सकते हैं कि अगर हमने x का वैल्यू 1 लिया है तो y का वैल्यू भी 1 ही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या ले सकते हैं, तो इफ x -1 अगर क्या हम ले सकते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर हम -1 पुट करते हैं तो जाके हमारा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और 3 + 1 4 होता है, और इधर जाकर वापस 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 2 4, ये कट हो जाएगा, यानी ले सकते हैं। तो x-1 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा -1 + 2y = 3। अब -1 को साइड ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2y 3 + 1। अब y का वैल्यू क्या आएगा, 3 + 1 4 हो गया, 2 इस साइड जाने पर डिवाइड चला गया तो कितना आ गया 2 2 जा 4। तो अगर हम x का वैल्यू -1 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। अब देखो इसमें हम काम करते हैं, 2 पुट करके देखते हैं। तो 2 है प्लस में, इधर जाकर माइनस में होगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, वो तो नहीं होगा। तो एक काम करके 3 लेके देखते हैं। तो यहाँ पे 3 अगर हम लिखते हैं तो 3 को इससे ट्रांसफर करेंगे तो 3 माइनस जाने के बाद 3 - 3 0 हो जाएगा, और जब भी हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड देते हैं तो हमारा 0 ही आ जाता है। हाँ, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देता हूँ कि इफ x=3, देन 3 + 2y = 3, और इस साइड ट्रांसफर होने पर क्या हो जाएगा 2y 3 - 3, y का वैल्यू आएगा 0, 3 - 0 होता है, और 2। ठीक है, डिवाइड नहीं होगा तो ये सीधा 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 0। अब तीनों जो हमें ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं इन्हें हमें ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। उसके बाद का मैं प्रोसेस आपको बताता हूँ, पहले इसे प्लॉट कर लेते हैं। चलो सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने ये ग्राफ बना लिया है, पहले ही बना लिया, टाइम बच जाए हमारे लिए। तो सबसे पहले हमारा नंबर है वो है 1 1 और 1। ठीक है, 1 और 1 यानी x का वैल्यू पहले वहाँ 1 होगा,
और वाई का भी 1 होगा, यानी एक्स यहाँ पे 1 पे है +1 और वाई भी +1, यानी यहाँ जो है हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1,1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट प्लॉट। और सेकेंड हमारा क्या है, -1 और 2। एक्स का -1 इस साइड होता है, ये रहा -2 और सॉरी -1 है ना, -1 है तो -1 यहाँ पे, और हो जाएगा -1 के बाद +2, तो y का वैल्यू 2 है, तो -1 तो +2 में कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 और +2। देन हमारा x का वैल्यू 3 और 0 पुट करना है, मतलब x का 3 देख लेते हैं, तो x हमारा 3 यहाँ पे है और 0 भी यहीं पे, क्योंकि मिडिल वाला ओरिजिन पॉइंट 0 होता है, यानी x 0 यहीं पे हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं कि 3 0। अब हम तीनों लाइन को एक साथ लाइन की मदद से मैच कर देते हैं, ठीक है, और थोड़ा लंबा लाइन लेना है हमें, क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज भी निकालने हैं, जैसे x का वैल्यू 5 है तो y का क्या होगा, इसीलिए थोड़ा लंबा सा लाइन ले लेते हैं, तो इसको मैं मैच कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइन। अब हमें क्या बोलना है क्वेश्चन में, कि अगर x का वैल्यू जो है, देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ थर्ड नंबर है, तो x का वैल्यू अगर 5 है तो y का वैल्यू क्या होगा। देखो x हमारे कहाँ पे है, इस साइड हमारा x है, ठीक है, तो अगर x का वैल्यू हम 5 लेते हैं तो y का वैल्यू हमारा क्या निकलता है यार, तो अगर y का वैल्यू हम देखें तो यहाँ के लाइन तो हमारा नीचे जा रहा है, यानी हमारा वैल्यू जो है y का माइनस में आएगा, तो हमारा 5 यहाँ पे है, 5 के नीचे अगर हम देखें लाइन हमारे यहाँ पे जाकर टच हो रहा है, जो कि हमारा -1 है, ठीक है, तो यानी अगर हम लोग इस पॉइंट को पॉइंट कर देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि x का वैल्यू हमारा 5 है तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर x का वैल्यू -5 है तो y का क्या होगा, तो देखो -5 x में इस साइड जाता है, तो ये हमारा -5, और देखो ये हमें कहाँ टच कर रहा है, इसका जो सॉरी ये जो लाइन है ये कहाँ पे टच कर रहा है, तो इसका सीधा सीधे हम लोग जाएंगे, सीधा सीधे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो जाके ये इस लाइन को टच कर रहा है, और ये इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, तो ये है हमारा 4, ठीक है, तो अगर हम x का वैल्यू 5 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 आएगा, देख सकते हैं इसको 5,4, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। और फिर फोर्थ नंबर के क्वेश्चन सेम टू सेम है, जिसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप हम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।